ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। आज 8 मई 2020 बाबा की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। बाबा कहते बाबा आए हैं अभी तुम बच्चों की अविनाशी कमाई कराने हैं, भविष्य के लिए जो कि अविनाशी कमाई। तो बाबा कहते अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो, कमाई करने का समय अभी है। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए, क्योंकि देवता बनने के लिए आए ना, तो बाबा कहते दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? बाबा कहते संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके बाबा ने टेंशन दिलाया, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। तब क्या पुरुषार्थ करना है? पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। पहले मैं आत्मा, फिर मम ये शरीर। तो बाबा कहते पहले ये पुरुषार्थ करो कि मैं देही आत्मा हूं। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए।
ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। क्यों? क्योंकि ये समय है हीरे तुल्य। इसलिए बाबा कहते हैं ये कमाई करने का समय है। कमाई करने के लिए ही बाप आए हुए हैं। बाबा आए ही हैं तुम्हें कमाई कराने। कमाई भी फिर अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हो। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए। ये कमाई बाबा कहते हैं भविष्य के लिए। वह है भक्ति और ये है ज्ञान। दोनों में अंतर है ना। दोनों बाबा कहते समय अलग है। वह है भक्ति और ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए। शिव बाबा आकर ज्ञान देते ही हैं नई दुनिया के लिए। भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाबा कहते, फिर बाबा वही मुख्य बात फिर से ध्यान दिलाते। अब बाप कहते पहले तो अपने को देही समझना है। मैं आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा हैं, पीछे ये शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं। इसलिए उल्टा समझ लिया है। पहले हम देह फिर देही। बाबा कहते यह तो विनाशी है। ये शरीर ये तो विनाशी है। इसको तो तुम लेते और छोड़ते हो। एक शरीर लिया, पार्ट पूरा हुआ, फिर दूसरा लिया, तो एक लेते छोड़ते फिर दूसरा लेते। संस्कार आत्मा में रहते हैं। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। तब बाबा वही आसुरी संस्कारों को क्या दैवी संस्कारों में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आसुरी संस्कार कब? देह अभिमान वश। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। ये सारी रचनाओं से एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहा जाता है। वह पहले माँ को एडाप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं। शिव बाबा क्या कहते कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। किसमें? ब्रह्मा तन में। तो पहले इनको एडाप्ट करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही वे चित्र दिखाते, कोई बैल आदि नहीं। बाबा कहते मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। मिलन मनाने आते हो तो किससे मिलते हो? शिव बाबा से। किसमें? ब्रह्म तन में। तो बाप दादा। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े। ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते।
यह नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, कोई पानी की बात नहीं। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए। बाबा कहते मैं ही बीज रूप, जिसमें कि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, लेकिन जब मैं आऊं तभी सुनाऊं। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। अभी तुम नॉलेज लेते हो और भविष्य में प्रारब्ध पाते हो। बाबा कहते सतयुग में फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं। वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाबा को पुकारते हैं कि बाबा आओ, हम पति से पावन कैसे बने। बाबा को बुलाया ही किस लिए, कि हमें आकर पति से पावन बनाओ। कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ। तो बाबा कहते सतयुग में तो पुकारने की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो है ही पावन। इसलिए बाबा कहते तुमने पुकारा है कि पति से पावन बनाओ अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई है। असल हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। वहां आत्माएं शांत में रहती हैं। कहाँ? शांति धाम में। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। परिवर्तन हो रही है तो जरूर पुरानी है तो फिर नई थी। वह कब थी? कौन राज्य करते थे? वो नई दुनिया कब थी और उसमें कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरू, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। बाबा कहते तमो प्रधान हो जाने कारण ये स्मृति नहीं रही, इसलिए बाप फिर से आकर के अभी परिचय देते हैं। मनुष्य न आत्मा को और न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्म अभिमानी बने। क्योंकि आत्म ज्ञानी नहीं, जब स्वयं की पहचान नहीं तो परमात्मा की भी पहचान नहीं है। तो आत्मा को ज्ञान ही नहीं तो परमात्म अभिमानी बने जो आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं। बरोबर सूरत मनुष्यों की थी और सीरत
बंदर की थी। बाबा कहते अभी समझते हो जब ये ज्ञान मिला कि भले सूरत तो हमारी मनुष्य की है और सीरत बंदर की। अभी बाबा ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। बाबा से नॉलेज सुनकर, ज्ञान सुनकर हम भी नॉलेजफुल। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते कितना नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाबा कहते बाप अभी तुम्हें नॉलेजफुल बनाते। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें सुनाते। बाबा कहते और तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है, बाबा कहते वह भी नहीं जानते, माना खुद को भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, ऐसे नहीं याद नहीं करते, भगवान को याद भी करते, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते, तो सारी बात मिला देते। बाबा कहते ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। ये भी ड्रामा में बाबा कहते नूंद है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। इस समय बाबा कहते हैं ही क्या मनुष्य गंदे हो चुके, इसलिए उन्हें गंध ही अच्छा लगता, उसमें ही सुख मिलता है। बाप आते हैं गंध से निकालने, मनुष्य दल दल में फंसे हुए हैं। ज्ञान का पता ही नहीं तो क्या करें, दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते यहाँ दलदल में फंसे पड़े हैं, निकालना ही मुश्किल, निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चों को ऐसे भी हैं जो गंद में पड़े हैं, दलदल में फंसे हुए, उन्हें आधा पौना तक निकाल भी ले आओ और फिर हाथ छुड़ाकर गिर पड़ते हैं, माना चले जाते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। गिरते क्यों है, थप्पड़ क्यों खा लेते हैं? क्योंकि कहाँ न कहाँ बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य करते हैं, दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं। जाते हैं दूसरों को निकालने दलदल से और खुद ही उसमें फंस मरते, गिर पड़ते, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, बाबा कहते तो अंत तक वार करेगी, इसलिए ये तो माया की लड़ाई है। बाबा याद दिलाते हैं अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। मैदान में अलबेलापन नहीं चलेगा, इसलिए बाबा कहते अटेंशन रखना है कि माया कहाँ कब किस रूप में आ जाए। इसलिए ये माया से लड़ाई है। वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है,
गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते पुकारते आए हैं, गाते आए हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, लेकिन मैं कैसे आता हूँ, कैसे आकर पावन बनाता ये कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी जो मनुष्यों को भगवान है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया। शास्त्र मनुष्य ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं, वहां कोई शास्त्र नहीं होते। बाबा कहते सतयुग में सुख सुविधाएं सब है, सभी सुख समृद्धि, तो बाबा कहते वहां तो फिर शास्त्र आदि पढ़ने की बात ही नहीं है। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप आते हैं, भक्ति पूरी होती है, तब बाप आकर ये ज्ञान देते, तब बाबा कहते ये वैराग्य किससे? पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से। इन आंखों से जो कुछ दिखता है ये सब नहीं रहेगा, इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय, उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं और प्रारब्ध भविष्य में। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। अभी बाप आते हैं श्रेष्ठ बनाते, बाबा कहते फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते जाते, भ्रष्ट बन जाते। अब बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए मैं तो, बाबा कहते जन्म मरण में आता नहीं तो पतित बनता नहीं। मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, इसलिए मैं कोई गर्भ में नहीं आता, मैं अभी इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। अच्छे बड़े बड़े भी बाबा कहते उन पर भी फल आ जाते और वो भी माया का तूफान लगने से वह भी गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल और इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। तो बाबा कहते योग थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, इसलिए याद, तो याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते,
तुम्हारी है याद, चलते फिरते बाबा को याद करते हो। इसको योग नहीं कहेंगे। कोई बैठकर तुम्हें कोई आसन लगाना या कुछ, तो बाबा कहते कोई योग नहीं। योग अक्षर सन्यासियों का है, नामी ग्रामी। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाबा कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, आधा कल्प से उसे पुकारा है, याद किया, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूं। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पार्ट विनाश हो सकता है। बाबा कहते ना ही आत्मा विनाश होती है, ना आत्मा में भरा हुआ पार्ट विनाश होता। ये बातें मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। बाबा कहते ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तो बच्चों को बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति टिकती नहीं, इसलिए बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बार बार देह अभिमानवश बाबा कहते भूल जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। माना एक से अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। बाबा कहते ये भी अभी समझते हो ना, बाबा से प्रीत रखते रखते माना बाबा की याद में जब कर्मातीत अवस्था हो, ये शरीर छूटे और लड़ाई लगे। जितना बाबा से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। माना जितना याद में रहेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। बाबा कहते छोटी मोटी रिहर्सल होती रहेंगी। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है। कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं। वह तो बने थे, बनने हैं आगे भी। तो बाबा कहते बॉम्ब्स आदि बनाते रहते, ये भी ड्रामा की नूंद है। अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं, विनाश करते। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़े ही ले जाऊंगा, क्योंकि शरीर तो यहाँ पतित है, गंदे हैं, और तुम्हें तो जाना है कहाँ? पावन दुनिया में। इसलिए बाबा कहते किनको ले जाऊंगा? आत्माओं को ले जाता हूँ। बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलु का शिकार। सब बेहिसाब मारे जाएंगे, बेमौत, छोटे बड़े। बाबा कहते ऐसा समय आएगा। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी?
इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। तब बाबा ने कौन से चित्र पर अटेंशन दिलाया? सृष्टि चक्र। बाबा कहते इस पर जरूर समझाओ, ये चक्र है जो फिरता है। अब इस स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। हम समझाते आते नहीं, या तो बाबा कहते इस तरह से दिल शिकस्त नहीं होना कि कोई आते नहीं। बाबा कहते प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। किसमें? याद में। बाबा कहते मेहनत है और इसमें बहुत फेल होते हैं। फिर याद भी अव्यभिचारी चाहिए, सिर्फ एक बाबा ही याद रहे। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्राप्ति कितनी ऊंची है, तो पुरुषार्थ भी तो बाबा कहते वैसा चाहिए ना, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाबा को याद करना है। माया बहुत विघन डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज ये किया, तो ऐसे बाबा को सर्विस समाचार भी देते हैं। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये चैतन्य दिल वाला मंदिर है, ये मधुवन चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। बाबा कहते ये भक्ति मार्ग में जो मंदिर आदि ये फिर नहीं रहेंगे, फिर अपने समय पर फिर से बनेंगे। इसलिए बाबा कहते अभी क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते कि हमें फिर से अपनी राजधानी स्थापन करनी है। तुम चैतन्य में अभी फिर से बाबा की याद में रहकर फिर बाबा कहते कहाँ जाएंगे? राज्य करने जाएंगे। तो अभी बाबा बार बार जिस बात पर टेंशन दिलाई बाबा ने कि मैं देह नहीं देही हूँ। माया घड़ी घड़ी किस बात पर विघन डालती है? तो बाबा कहते माया घड़ी घड़ी इसी बात में विघन डालती है, याद को टिकने नहीं देती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरी पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं खानी है।
बाबा ने कहा ये सदा ध्यान रहे कि हम कहाँ हैं, युद्ध के मैदान में हैं। इसलिए माया तो बार बार करेगी, इसलिए मैदान में कभी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। अब है आज का वरदान। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर क्या होता है, वही प्रकाश छा जाता है, हरा हरा। लाल लाइट जलाते हो तो बाबा कहते हैं अभी देखो तुम लाल लाइट जलाते हो तो क्या याद आता है, याद का वायुमंडल बन जाता है। बाबा की याद में बैठना है, परम धाम याद आता है। तो लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, तब बाबा ने किस बात पर ध्यान दिलाया, जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। बाबा कहते वह स्थूल लाइट तो इन आंखों से दिखाई दे रही है, हरी लाइट है, लाल है, तो बाबा कहते वैसा वायुमंडल बनता। तुम्हें कौन सी लाइट, पवित्रता की लाइट, सुख की लाइट, ऐसी लाइट जो भी बाबा कहते शांति की। तो ये लाइट क्या है, बाबा कहते रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। तो वरदान हुआ आज का, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना यह भी अपवित्रता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी हम चलते हैं, चलो बाबा की याद। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में, सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद ही आनंद है सागर की तरह। सफलता ही
सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं महान हूँ, खुशनसीब में संपन्न हूँ, धनवान हूँ, मैं शांत हूँ, खुशनुमा हूँ, गुणवान हूँ। सिद्धि का सिद्धांत है मेरी सांसों फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा, आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में।